नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि गेहूं के खेतों के अंदर जो आपको पीलापन देखने को मिलता है उसके पीछे की वजह क्या है। किसान भाइयों, कैसे आप उसको सही कर सकते हो। अगर आपके खेतों के अंदर आपको गेहूं के अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है तो यह वीडियो किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात आती है किसान भाइयों की, जो आपके गेहूं के खेतों के अंदर जो आपको पीलापन देखने को मिलता है उसके पीछे की दो वजह हो सकती है। तो सबसे पहले जिन पौधों के अंदर आपको पीलापन देखने को मिल रहा है उन पौधों की जड़ को आपको एक स्वस्थ पौधे के आप उखाड़ के देखना है, और एक जिन पौधों के अंदर आपको पीलापन दिखाई दे रहा है उस पौधे को उखेड़ के और उन दोनों की जड़ें आपको मिला के देखनी है। जड़ें एक जैसी दिख रही है तो समझो कि जड़ में तो कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है कि अगर जड़ को समस्या नहीं है, जड़ मेरी बिल्कुल सही है, तो ऐसा और क्या समस्या जिसकी वजह से जो पीलापन है वो देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, उसमें हो सकता है आपके जो गेहूं का पौधा है उसके अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो, उसकी वजह से जो पीलापन है उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, जो मुख्यतः जो पीलापन देखने को मिलता है उसके चार जो न्यूट्रिएंट है वो सबसे ज्यादा अहम रहते हैं। उनकी वजह से लगभग आपको क्या कि अपने गेहूं के खेतों के अंदर जो पीलापन है वो देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो उसमें जो सबसे पहले आता है आपका मैग्नीज आता है किसान भाई, उसके बाद में जिंक आता है, फिर सल्फर आता है और फिर आपका आयरन आता है। ये चार जो न्यूट्रिएंट है किसान भाइयों, अगर इनकी आपके खेतों के अंदर कहीं कमी होगी थोड़ी बहुत तो आपको पीलापन अवश्य ही देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अब बात आती है कि अगर मैग्नीज की मेरे खेतों के अंदर कमी है तो मैं उसको कैसे पहचान पाऊंगा और उसको सही कैसे करना है। किसान भाइयों, अगर आपके खेतों के अंदर मैग्नीज की अगर कमी आपको देखने को मिल रही है तो ये ज्यादातर जहां हल्की मिट्टी होती है किसान भाइयों उन खेतों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, या जहां आप क्या है कि बहुत लंबे समय से क्या है कि धान और फिर गेहूं जो ये दो ही खेती हो रही है लंबे समय से, तो उन खेतों के अंदर भी आपको जो मैग्नीज की कमी है वो ज्यादा देखने को मिलेगी किसान भाइयों। अब बात आती है कि ये इसके लक्षण देखने में कैसे होते हैं किसान भाइयों। तो ये लगभग क्या है कि जो मैग्नीज की जो कमी है किसान भाइयों वो आपको लगभग या तो जो अभी अर्ली स्टेज है, यानी अभी जो समय चल रहा है आपका बिजाई के, जैसे ही आपकी गेहूं निकलेगी जमीन के अंदर से, जैसे भी आपका बीज है वो जर्मिनेट होएगा, गेहूं का पौधा निकलेगा, उस समय आपको देखने को मिलती है, या फिर जब आपके बल्लियां बनती है उस समय जो इसका जो आपको प्रभाव अपने खेतों के अंदर देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। तो इस अवस्था में आपको क्या होगा किसान भाइयों, अगर कैसे आपको पहचान करनी है तो पहचान का सीधा सा तरीका है किसान भाई, आपको क्या करना है कि इसका जो सिम्टम है, इसके जो लक्षण है किसान भाइयों, वो लगभग आपको जो इसकी जो मिडल लीफ है ना किसान भाइयों, बीच की जो पत्ती है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। उसके बाद में दूसरा जो इसका आपको पहचान कैसे करनी है कि इसके अंदर क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर क्या है कि भूरे पीले रंग की धारियां बन जाती है किसान भाइयों, जैसे आपका अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये गेहूं का एक पत्ता है किसान भाइयों, इसके ऊपर क्या है कि भूरे और पीले रंग की जो धारियां आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। इन धारियों को अगर आप डायरेक्शन देखोगे किसान भाइयों, क्या है कि जो पौधे का जो ऊपर का भाग है किसान भाइयों, इस ऊपर के भाग से शुरू होके और इसकी जो धारियां वो नीचे की ओर जा रही है किसान भाइयों। नीचे का जो भाग रहेगा पत्ते का वो सही है, ऊपर से चलिए धारियां नीचे की ओर जा रही है किसान भाइयों। और इन धारियों का जो रंग आप देखोगे किसान भाइयों तो ये भूरे और पीले रंग की आपको देखने को मिलेगी किसान भाइयों। और ये दूसरा जो क्या है, फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर से शुरू होके और नीचे की ओर जा रही है किसान भाइयों। तो ये जो इसकी है वो निशानी है किसान भाइयों। के बाद में जैसे अगर आपके जब बल्लियां बन रही है उस समय अगर इसका प्रभाव आपके खेतों के अंदर या कमी आपकी मैग्नीज की दिख रही है तो उसका पता कैसे लगाएंगे। तो उस समय क्या होगा, जो बल्लियां आपके बन रही है किसान भाइयों वो टेढ़ी मेढ़ी आपको देखने को मिलेगी और बल्लियां थोड़ी लेट भी निकलेगी आपके गेहूं के पौधे के ऊपर। तो ये उस समय की निशानी है। परंतु अगर अभी आपको पीलापन देखने को मिल रहा है तो आपको क्या है, पौधा चेक करना है। पौधे में अगर आपको लग रहा है अभी भूरे और पीले रंग की धारियां ऊपर से लेकर नीचे की ओर बन रही है और मिडल लीफ के जो बीच की पत्ती है उसके ऊपर हमें इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फोटो बिल्कुल मैच कर लेना है। वीडियो का फोटो आप एक बार रोक लेनी है अपनी स्क्रीन के अंदर, उसके साथ मैच करके देखना है भी क्या ऐसी दिख रही है। अगर ऐसी आपको दिख रही है तो आपको समझना है मेरे खेतों के अंदर जो मैग्नीज की कमी है वो है किसान भाइयों। उसके बाद में अब इसका हल कैसे करना है, पता तो लगा लिया भी उसकी वजह से है। अब इसका हल कैसे करना है किसान भाइयों, तो इसके हल के लिए आपको क्या करना है कि 1 किलो मैग्नीज सल्फेट जो आती है वो आपको बाजार से ले आनी है। उसको 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर जब आप पहला पानी लगाओगे किसान भाइयों उससे 2 से 3 दिन पहले आपको इसका छिड़काव है वो कर देना है। और फिर पहला पानी लगाने के बाद इसके 2 से 3 छिड़काव आपको हर हफ्ते के अंतराल पे आपको अपने गेहूं के खेतों के अंदर करना है किसान भाइयों। अब बात आती है कि दूसरा क्या कारण हो सकता है, आपने मिलाया मैग्नीज तो नहीं है, दूसरा अन्य कारण क्या हो सकता है, तो उसमें जो बात आती है किसान भाइयों, हो सकता है आपके खेतों के अंदर आयरन की कमी हो सकती है आपके खेतों के अंदर। इसकी निशानी क्या होती है किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि जो नीचे की जो पत्ती है किसान भाइयों, जो पुरानी पत्ती है वो आपको हरी ही दिखाई देगी, परंतु जो नई पत्ती, जैसे अब इस पौधे पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो भी, जो नई पत्ती है किसान भाइयों, जो नई पत्ती है वो अभी निकली है। जो नई पत्ती निकल रही है किसान भाइयों, उस नई पत्ती पर आपको क्या है कि पीली धारियां दिखाई देगी, धारीदार पत्तियां वो निकलेगी किसान भाइयों। अब जो पत्ती पूरी की पूरी पीली हो रही है, जो नई पत्ती निकल रही है आपकी, तो आपको समझ आना भी मेरे खेतों के अंदर
क्या है कि आयरन की जो कमी है वो मेरे खेतों के अंदर है किसान भाइयों। आयरन की कमी किसान भाइयों मुख्यतः आपको जहां आपके ट्यूबवेल का पानी आप प्रयोग में लेके आते हो वहीं ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि किसान भाइयों जो ट्यूबवेल का पानी अगर उसमें बायोकार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होगी तो आपको आयरन की कमी आपके खेतों के अंदर देखने को मिलेगी किसान भाइयों। अब बात आती है कि बायोकार्बोनेट नुकसान कैसे करता है, थोड़ा सा इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों। तो बायोकार्बोनेट क्या काम करता है किसान भाइयों, अगर ट्यूबवेल के पानी के अंदर आपके बायोकार्बोनेट ज्यादा है तो ये क्या काम करेगा कि पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसको क्या है कि थोड़ा रोक देता है। उसकी वजह से क्या होगा कि पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। उसके साथ साथ क्या होगा किसान भाइयों की पौधा जो आपके न्यूट्रिएंट ले रहा है जमीन के अंदर से वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा। पौधे के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं बन पाएंगे। तो ये काफी नुकसान करता है। तो किसान भाई जब भी आपको समय लगे, आपके खेतों के अंदर आपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं, तो एक बार अपने पानी की जांच आप अवश्य करवाएं, आप जाने कि मेरे पानी के अंदर बायोकार्बोनेट की जो मात्रा है वो कितनी है किसान भाइयों। अब बात आती है कि मैंने पहचान कर ली आयरन की कमी है, इसको सही कैसे करना है किसान भाइयों। तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हो कि 0.5% फेरस सल्फेट है उसका प्रयोग कर सकते हो किसान भाई। जो फेरस सल्फेट है उसको आप हरा कशिश भी कहते हैं किसान भाई, जो पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा, वो आप अपने खेतों के अंदर लाके डाल देना है किसान भाइयों। हरा कशिश किसान भाइयों हरे और लाल रंग दो में आता है, तो लाल रंग वाला आपको प्रयोग में नहीं करना, केवल जो हरे रंग वाला जो हरा कशिश आता है किसान भाइयों वही आपको प्रयोग में लेकर, अगर आप लाल रंग वाला प्रयोग में लेके आओगे तो उसका जो अच्छा रिजल्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों। अब बात आती है कि मैग्नीज की कमी हमने पहचान करनी है, अपने खेतों के अंदर सीख ली। उसके बाद में हमने आयरन की कमी। अब बात आती है सल्फर और जिंक की अगर कमी है तो वो कैसे पहचान पाएंगे। तो किसान भाइयों सल्फर की कमी आपको जहां जो रेतीली मिट्टी ज्यादा होती है ना किसान भाइयों, वहां ज्यादा आपको देखने को मिलती है किसान भाइयों। या जैसे क्या होता है कि अभी जैसे सर्दी का समय आ चुका है, अब अगर आपके जैसे जो बारिश वाला मौसम रहेगा, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है जो लंबा खींचेगा थोड़ा सा, एक तो होता है एक दिन बारिश गिरी उसके बाद में धूप निकलने लगी, या क्या कि दिल्ली थोड़ी थोड़ी आ रही है, बादल भी रह रहे हैं आपके, थोड़ा सा जो बारिश वाला मौसम थोड़ा लंबा खींच रहा है, तो उस अवस्था में आपको क्या है कि सल्फर की कमी आपके गेहूं के खेतों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है किसान भाइयों। अब बात आती है कि इसकी कमी देखने को कैसे होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो किसान भाइयों ये क्या काम करे, जो नई पत्तियां निकल रही है किसान भाइयों उन पे ही इसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। इसके अंदर क्या होता है किसान भाइयों कि जैसे जो आपके हरा रंग होता है पत्तियों का वो थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है, अगर सल्फर की कमी आपको देखने को, पूरा गहरा नहीं मिलेगा, उसका थोड़ा कलर है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है किसान भाइयों। इसके अंदर क्या होता है किसान भाइयों, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो आपकी यंगर लीफ की जो ऊपर की टिप है ना, यानी मतलब जो आपकी नई पत्तियां निकल रही है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसके ऊपर का जो भाग है किसान भाइयों वहां से क्या है कि पीले रंग की हो जाएगी, और नीचे का जो भाग है पत्ती का वो आपका हरा दिखाई देगा। यानी ऊपर टिप इसकी क्या दिख रही है आपको, पीली दिखाई दे रही है, और नीचे का जो आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, नीचे से जो पत्ती का भाग है वो आपको हरा दिखाई देगा। तो आपको समझ जाना है कि मेरे खेतों के अंदर सल्फर की कमी है। अब कुछ किसान भाइयों का ये भी रहेगा कि नाइट्रोजन में भी तो पत्तियां पीली होती है, वो भी ऊपर से होती है किसान भाई। नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन में जो पत्तियां आपके जो खराब होगी, क्या जो पुरानी पत्ती होगी ना, सबसे नीचे की जो पत्ती है उसमें आपको नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलेगी, और सल्फर के अंदर क्या है कि जो नई पत्ती निकल रही है उसमें यह समस्या आपको देखने को मिलेगी किसान भाइयों। उसके बाद में इसका हम नियंत्रण कैसे करें, अगर पहचान तो हमने कर ली, अब इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे। तो नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि आपको जिप्सम का प्रयोग करना है किसान भाइयों। जैसे कई बार क्या होता है कि सल्फर, जिन खेतों के अंदर सल्फर की कमी है वहां हम क्या काम करते हैं कि फॉस्फोरस के लिए हम डीएपी ही डालते हैं, केवल एसएसपी का प्रयोग हम नहीं करते। तो उस अवस्था में क्या है कि उन खेतों के अंदर आपको जिप्सम का प्रयोग भी आपको करना चाहिए, यानी 100 किलो जिप्सम जो आपको अब प्रयोग में लेके आना चाहिए जिन खेतों के अंदर सल्फर की कमी आपको देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो ये तो ये किसान भाइयों सल्फर की बात भी, सल्फर की कमी आपने कैसे पहचाना है। स्क्रीन पे भी अभी आपकी फोटो आ रखी है, इस फोटो से आपको जो आपके खेतों के अंदर आ रही है उससे आपको मैच कर लेना, तो आपको बड़ा बड़ा पता लग जाएगा। तो किसान भाइयों ये तो हुई सल्फर की बात। अब बात करते हैं कि जिंक की अगर मेरे खेतों के अंदर कमी है तो मैं उसकी पहचान कैसे करूंगा किसान भाई। जिंक की कमी आपको क्या है कि नीचे से जो तीसरी से चौथी पत्ती है, ऊपर से शुरू नहीं करना किसान भाई। जो आपका गेहूं का पौधा है उसको आप देखोगे नीचे से तीसरी से चौथी पत्ती है, उसके ऊपर आपको क्या देखना है कि पत्ती के बीच में अगर आपको पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ जाना है मेरे खेत के अंदर जिंक की कमी है किसान भाई। शुरुआती अवस्था में क्या होता है कि ये जो धब्बे होते हैं जो नीचे से तीसरी चौथी पत्ती छोड़ के जो पत्ती आपकी आएगी उस पे आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं धब्बे। धीरे धीरे समय के साथ अगर आपने इसका सही ढंग से पहचान नहीं कर पाए और थोड़ा समय बढ़ेगा तो क्या है कि जो पीले धब्बे आपको अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे धब्बे क्या धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, और बड़े होने के बाद क्या धब्बे आपस में मिलकर क्या लाइनिंग सी दिखाई देगी, या तो सफेद कलर की लाइन हो जाएगी पीले रंग की, या हरे रंग की जो क्या है लाइनिंग सी आपको बीच में पत्तियों पर दिखने लग जाएगी। और उसके बाद में क्या कि इन पत्तियों के जो पत्ती इनके ऊपर होगी जो पत्ती इनके नीचे होगी उन पत्तियों पर भी इसका जो नुकसान है वो आपको देखने को मिलेगा अगर आप समय रहते इसका उपचार नहीं करोगे किसान भाइयों। जहां जिंक की ज्यादा कमी होती है, काफी
भयंकर तरीके से कमी जिन खेतों के अंदर होती है, वहाँ क्या होता है कि गेहूं की जो पत्तियां हैं वो भी नीचे गिर जाती है किसान भाइयों टूट के। तो किसान भाइयों आपको क्या है कि जिंक की जो कमी है वो समय पे पहचान करनी है और उसका समय पे आप इसका जो उपचार है वो आपको करना है किसान भाइयों। उसके बाद कई बार क्या होता है कि अगर तापमान आपका ज्यादा रह रहा है, जिंक की कमी तो मिट्टी में थी पर जैसे तापमान दिन का ज्यादा रह रहा है तो भी इसके जो लक्षण है वो आपको थोड़े लेट दिखाई देंगे। कई बार तो अर्ली फेज में भी आ जाते हैं, फिर कई बार लेट दिखाई देते हैं। तो जैसे टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो इसके लक्षण आपको कम ही देखने को मिलेंगे, जैसे टेम्परेचर थोड़ा नीचे जाएगा तब इसके सिम्टम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। उसके बाद में क्या है किसान भाइयों कि इसकी उपचार की बात आती है, इसका उपचार हमें कैसे करना है किसान भाइयों। तो इसके उपचार के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि आपको 1 किलो जिंक सल्फेट 21% वाली जो जिंक आती है किसान भाइयों वो 1 किलो लेनी है, उसको 200 लीटर पानी के अंदर मिला लेना है और उसका छिड़काव करना अच्छे तरीके से अपने जहाँ आपको ये जो कमी इसकी देखने को मिल रही है। अगर 1 एकड़ के अंदर आपको काफी पौधों में देखने को मिल रहा है तो पूरे 1 एकड़ में इसका छिड़काव आपको करना। उसके साथ साथ क्या है किसान भाइयों कि आप 2.5% जो यूरिया आती है किसान भाइयों उसका छिड़काव भी आप पानी के अंदर मिला के उसका छिड़काव भी आप कर सकते हो 15-15 दिन के इंटरवल। तो किसान भाइयों ये मुख्य 4 वजह हैं जिनकी वजह से अभी जो आपके खेतों के अंदर पीलापन अगर आपको देखने को मिल रहा है, जड़ उखाड़ के देख लो जड़ सही है तो समझो ये 4। अगर जड़ में कुछ समस्या तो उसके लिए मैं अभी अगली वीडियो आ जाएगी इसके साथ ही, तो उसमें आपको बता दूंगा अगर जड़ के अंदर कैसे पता लगाओ भी ये जड़ की समस्या है और है किस चीज की समस्या और उसका हल कैसे करना है, तो वो भी मैं इससे अगली जो वीडियो है इसमें आपको बता दूंगा किसान भाइयों। पर अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 चीजें बताई है कि आपको खेतों के अंदर अगर आपको पीलापन दिखाई दे रहा है तो लगभग आप 90% ये मान के चलिए कि या तो उसके अंदर सल्फर की कमी रहेगी या मैग्नीज की कमी रहेगी या जिंक की कमी रहेगी या आयरन की। इन चारों की वजह से मुख्यतः जो अभी आपको पीलापन देखने को मिल रहा है वो इन्हीं वजह से आपको देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। उसके अलावा भी अगर आपके पीलापन की समस्या आ रही है, आपको नहीं कन्फर्म हो रहा ये क्या चीज है, तो किसान भाइयों अगर आप अपने लेवल पे पहचान नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें ये फोटो व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है किसान भाई। अगर आपको पीलापन अपने खेतों के अंदर दिखाई दे रहा है तो हमारी टीम आपको हर संभव जो आपकी कोशिश होगी वो करने का प्रयास करेगी किसान भाइयों। किसान भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करो ताकि उन तक भी जानकारी है वो पहुंच पाए। धन्यवाद।